हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक भाई की रिकमेंडेशन पे मैंने लकी भास्कर मूवी देखी, उसके बारे में बाद में बात करूँ एकदम आखिरी के वीडियो में। आप तो चाहो तो वीडियो मूवी देखने के बाद वो सुन सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं बता ही सकता हूँ स्टोरी भी, मतलब क्या है वो अपना बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा क्योंकि बंदे ने पूछा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। अब मैचेस एकदम भरमार लगी हुई है, ठीक है। ये टूर्नामेंट एज प्रिडिक्टेड सारे मैच इसके अच्छे बने, मतलब ये टूर्नामेंट जितने स्किप किया होगा वो खुद सोच रहा होगा यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। सेम मैंने जिस जिस टूर्नामेंट को आपको एडवांस में बोला है आप वो मिस नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। रीजन होते हैं अच्छे, आप यही सब मैच आप आईपीएल में ढूंढते हो। आईपीएल में आपको 20-50 मैच में ऐसे मैच मिलते हैं जिसके 7 T20 का आप जाकर के देख लीजिएगा, वो ऊपर नीचे वाला है ना, समझ जाइएगा कितना बेहतरीन मैच हुआ, ठीक है। ये एनपीएल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी शुरुआत के काफी मैचेस डेड हुए, तो हाई प्रोबेबिलिटी है टॉप क्लास मैचेस मिलने की, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैंने प्रेडिक्ट आपको पहले ही कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। श्रीलंका साउथ अफ्रीका का भी मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, साउथ अफ्रीका को हराना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, और साउथ अफ्रीका के साथ ही आपको रहना है। अभी देखिए WTC पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी डिस्कस करना बनता है, जैसा मैं बोल रहा था ठीक वैसा ही एक तरह से आप देखो तो इंडिया ने जीता और बहुत सारा सिनेरियो है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के समझ आएगी। मैं एक बार सोचूंगा इसके बारे में, इसको हो सकता है मैं कल बना दूं WTC पॉइंट टेबल बंदे से बोल करके, फिर उसको मैं कल आपको बता दूं कि क्या हो सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी के हिसाब से हो रहा है, याद रखिएगा। शायद श्रीलंका भी बाहर नहीं हुई है, श्रीलंका को हो सकता है मैच जीतना पड़े, मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है, उस हिसाब से उसको प्रेडिक्ट करूंगा। बांग्लादेश आयरलैंड का T20 शुरू हो रहा है, आपको याद होगा ओडीआई में मैंने तीनों मैच बांग्लादेश बोला था, मैंने कोई चांस नहीं दिया था आयरलैंड को यहाँ यूट्यूब पे, ठीक है। T20 में उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ आयरलैंड अच्छा करके आपको T20 में देगी, क्योंकि T20 की आयरलैंड की टीम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है, वो मार के खेलती है और बांग्लादेश वाले के पास हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा और आयरलैंड हो सकता है आपको जीतते हुए मिल जाए। मैं देख लेता हूँ क्या ओपन होगा, मेरे ख्याल से ओपन होगा और हो सकता है मैं आपको तीनों मैच आयरलैंड के साथ रहने बोल दूं, ठीक है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान का पहला अच्छा हुआ, दूसरा एकदम डेड हुआ, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म के चाइना मैन को नहीं खेल पा रहे, और हर बार यही होता है जैसे अजंता मेंडिस आया था, तो जब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो कोई लेफ्ट आर्म चाइना मैन की तो आप नहीं खेल पा रहे हो। पहला मैच भी सुफियान मुकीम ने मैच जिताया, दूसरा भी सुफियान मुकीम ने मैच जिताया, इनको हवा ही नहीं लग रही है कि बॉल कहां जा रही है, तो यही बात है, ठीक है। तो पहली बैटिंग थी इनकी, पर फिर भी वही है कि सुफियान मुकीम फिर इनकी ले लेगा, मेरे को तो यही लग रहा है, ठीक है। तो समझ में कमी आ रहा है इनको, लेफ्ट आर्म का स्पिनर चाइना, बाकी तो अच्छा खेले हैं, ठीक है, पर मैं आपको जिम्बाब्वे ही दूंगा, ठीक है। मैं भी बताऊंगा क्या हो सकता है, बहुत सारे सिनेरियो है। अच्छा, इसका कल 2 मैच है, तो ये शायद फाइनल 2 मैच है, फिर इनका सीधा फाइनल होगा, मैंने आपको बताया था ना, लाहौर का आखिरी मैच था, तो इसके ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे। तो अभी ऊपर से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपसे वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इंडिया जाएगी, ठीक है। इंडिया यूएई का जितना भी है, इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलेगी, इंडिया पाकिस्तान क्वालीफाई करेगी। इसमें आपको मैंने कल बांग्लादेश बोला था, आपको मालूम होगा, वहां जैकपॉट हुआ, ठीक है, वहां पे श्रीलंका चिपकाया था आपको और मैच अच्छा बना, और ये वाला मैच भी काफी बेहतरीन बना। 123 रन में 9 विकेट गिर गए, पर आ नहीं रहा था, सबसे मेजर प्रॉब्लम उसको भी पता चल जाता है। मैंने आपको साफ साफ बोला था नेपाल की बॉलिंग बहुत अच्छी है और मैच अच्छा देखने आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वही मिला। 123 पे ऑल आउट किया, फिर इनकी भी हालत खराब हो गई। अगर वो उधर आता तो भाई मजा ही आ जाता, ठीक है, पर वही है कि आया नहीं, वाइड करके बैठ गया, ठीक है, वरना मजा आती, ठीक है, कसम से। तो यही है, अब वो तो कुछ है नहीं, ये दोनों क्वालीफाई कर गए हैं। अभी जो भी जीतेगा इसका तो इंडिया से ही होना है, तो ये तो अपनी पैर को लाठी मारे मैच जीत करके, ठीक है, क्योंकि तो हारने वाले इंडिया से मेरे समझ से, बाकी देखा जाएगा। इस टूर्नामेंट का अभी सुबह सुबह लाहौर ने मैच जीत लिया, अगर लाहौर हारती तो टूर्नामेंट डेड हो जाता। सिर्फ 2 ही टीम जाएगी, आपको मालूम है, और मैं हमेशा बोलता हूं जो टूर्नामेंट का आखिरी मैच होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी टीम क्वालीफाई करेगी। तो अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन में करता हूं, ठीक है। 1 2 3 मैंने वो खोल दिया है क्रैक्स, ठीक है। आप आराम से वीडियो बनेगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, बाद में सिर्फ गोला लगा दूंगा। तो एक मैच है गयाना वर्सेस रंगपुर का, ठीक है। एक मैच है हैम्पशायर और विक्टोरिया का, आराम से बात करेंगे, पहले बता दे रहा हूं, बहुत समय लगेगा, ठीक है। और एक है लाहौर वर्सेस रंगपुर का, लाहौर का इससे मैच है, चलिए इसको तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा। तो टूर्नामेंट क्या बोलता है, टूर्नामेंट ये है कि 2 ही टीम जाएगी, ठीक है। तो किसके किसके पास चांस है, अब गयाना और रंगपुर का मैच, अगर रंगपुर हारी तो टूर्नामेंट से बाहर, रंगपुर जीती तो टूर्नामेंट में रहेगी, ठीक है। और हैम्पशायर और विक्टोरिया जीती तो टूर्नामेंट में रहेगी, पर ये है कि सॉरी हैम्पशायर जीती तो टूर्नामेंट में रहेगी, बट ये इनको थोड़ा मोटे नेट रन रेट से इनको हराना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कल शाम में मैच है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इसको कल मैं प्रेडिक्ट कर दूं तो वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ये टेबल बॉटम के ट्रिक के हिसाब से तो रंगपुर हारी है, बट गयाना के साथ तो यार रिस्क लेना बनता नहीं है, ये तो बेकार हो जाएगा। मेरा एक ही मानना होता है टूर्नामेंट का लास्ट मैच इंटरेस्टिंग होता है, तो लास्ट मैच इन दोनों का है तो वो तो होगा इंटरेस्टिंग। अब चाहे रंगपुर जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाहौर का लास्ट मैच है और लाहौर का 2 है। अब इसका भी 2 है या 3 भी हो जाए या तो इसका 2 हो जाए, पर इसको ये मैच जीत करके क्वालीफाई कर सकते हैं, ये मैं हमेशा आपको बोलता हूं, ठीक है। और मेरे पहले दिन भी टीम गयाना और लाहौर थी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं ये पिक नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि टेबल टॉपर के वो भी गयाना के अगेंस्ट रहना बेवकूफी है मेरे समझ से। इवन दो अगर रंगपुर जीतती है तो टूर्नामेंट के लिए बेटर होगा कि रंगपुर का भी उतना हो जाए, गयाना भी इसी पे रुक जाए, है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको रिस्क लेके आखिरी में बताऊंगा इस मैच के हिसाब से। मैं ये कल रात का मैच कल के वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारी भसड़ चल रही है अभी के लिए, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, इसके और इसके साथ रहो। मैं ये सोच रहा हूं ये टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग जान मुझके बन रहा है और आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों के साथ आप कल रह सकते हो, आखिरी में मैं कंफर्म कर दूंगा, और ये वाला मैच मैं कल कंफर्म कर दूंगा। जो भी है मैं आपको, अभी बहुत सारा मिक्स हो गया है, मैं आपको बाद में सब क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए जितने भी मैच हो रहे हैं, हालांकि मैं आपको उधर प्रेडिक्ट करता चला जा रहा हूं, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी बोला नहीं जा सकता, ठीक है। ये वाला टूर्नामेंट चल रहा है, इसको चलने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप पॉइंट्स टेबल के जो ऊपर की टीम है उसको पकड़ सकते हो, जैसे इनका एक मैच होगा मैं पिक कर दूंगा। तो चलिए बहुत भसड़ हो गई, आप एक करके बात करते हैं। तो गयाना की टीम टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, ठीक है। इनके पास ये प्लेयर्स है, ये नीचे के इतने हिटर्स हैं, पर ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख लो बाद में जाकर टीम जीता वो मैच हार जा रही है, कोलैप्स कर जा रही है, क्योंकि टूर्नामेंट के लिए वही बेटर है, ठीक है। तो टीम में तो कोई कमी नहीं है, इसकी टीम में भी कोई कमी नहीं है। रंगपुर की टीम दोनों ही मैच एकदम ईजी चेज आखिरी में कोलैप्स कर गए, बल्कि आखिरी में तो इनके आखिरी तक बैटिंग लाइन पे सब मार लेते हैं, है ना। पर ये जानबूझ के हार रहे हैं एज यूजुअल, जैसा मैंने आपको बोला। इसको हराना मुश्किल होगा टेबल टॉपर के हिसाब से। आप इनके साथ में टेबल टॉपर तो नहीं है, तो सारा मैच तो नहीं जीते। तो कल मैं फिर उल्टा आपको दे रहा हूं, रंगपुर के साथ मैं श्योर नहीं हूं, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। जो श्योर रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ऐसी जबरदस्ती का नहीं बताऊंगा। अब पोखरा और इसका मैच है, एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल क्या बोलता है।
पोखरा अवेंजर्स लास्ट मैच हारा, जनकपुर बी, ये 2 में 2 जीते। इनके जो टॉप 2 हैं इंटरनेशनल प्लेयर है, लास्ट मैच में भी इन्होंने नहीं खेला और ये लास्ट ईयर काफी अच्छा किया था, तो इस साल भी खेल ही रहा है। बाकी जिमी नीशम अच्छा खेलते हैं, हर्ष, और बाकी आप किसी पर भरोसा मत करिएगा। पर इनकी बॉलिंग लाइनअप एक तरह से ठीक ठाक लग रही है, किशान महतो से लेकर ललित राजवंशी सब ठीक ठाक, मोहम्मद मोहसिन भी लास्ट मैच में आ गए थे, ठीक है। बाकी इनकी टीम तो इतना बुरा हारी है जिसका हिसाब नहीं, सपोर्ट कर रहा था पर मेरे को इस टीम में कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। कुछ प्लेयर हैं इंटरनेशनल जो आपको ठीक करके दे सकते हैं, पर सिंस 2 में 2 ये जीत गए हैं तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं रह सकता, ठीक है। मैं वही बोलता हूँ, मोमेंटम की बात होती है, ठीक है। तो बाकी आप इनके साथ रह सकते हो, जनकपुर बी के साथ। इंडिया और इसका मैच है, एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर फर्स्ट बैट करके 50 ओवर बेस से खेल दे तो ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको बेस्ट पकड़ना ही है तो आप ऑस्ट्रेलिया ही पकड़ सकते हो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हारेगा, वर्ल्ड कप हारा है जानबूझ के, उसके पहले के मैचेस में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन इनका नहीं था, न्यूजीलैंड जैसी टीम को आखिरी ओवर तक लेकर चली जा रही थी, तो इनका एक डाउनफॉल है और ये डाउनफॉल ही रहेगा, ठीक है। इसमें टिटास साधु का नाम याद रखिएगा, इंडिया आराम से शिखा पांडे को मौका दे सकती है, इनकी स्पिनिंग डिपार्टमेंट काफी बेहतरीन है, इनकी बैटिंग लाइनअप में वापस से हरलीन दुएल को मौका मिला है, काफी रन बना रही है इधर बीच, ठीक है। उधर बीच बेकार हो गई थी और बाकी इन्होंने उसको भी हटा दिया, जिनकी ओपनर थी रन नहीं बना पा रही थी कंटिन्यूस बेसिस पे, और बेटर ही हुआ, जैसे पृथ्वी शॉ हटा वैसे आपकी शेफाली वर्मा हटी, ठीक है। तो यही है कि इनकी बैटिंग लाइनअप में कोई कमी नहीं है, बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, टीम अच्छी है। इसमें भी देखा जाए तो सब टॉप क्लास के क्रिकेटर हैं। मैंने आपको यही बोला है कि बेटर यही रहेगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया ही पकड़ो, ठीक है। मैं नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाना पसंद करूंगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कुछ होगा तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी आपको एक चीज बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जैसा मैंने आपने वो वीडियो देखा होगा, ये पहले जैसी नहीं रहेगी, जिसको मैं टिक कर रहा हूं ना, ये इनकी बैटिंग बहुत पुअर हो गई है, मैंने देखा है, वो पहले जैसी नहीं रहेगी। जैसे जब आई थी तो भैया हालत खराब थी, तो रैश गार्डनर की भी बैटिंग थोड़ी पुअर हो गई, बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, ठीक है। काठमांडू का मैच है एसआर से, ठीक है। तो ये टीम थी हमारी, ठीक है। मैंने आपको बोला बहुत टॉप क्लास की टीम है, लास्ट में जो भयंकर जीता बस इन्हीं के साथ रहो, बंद करके इनके साथ रहो, ठीक है। ब्रेंडन मैकमलन, आप ये मान के चलो बहुत नाम कमाएगा इसकी बैटिंग में। बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जिसकी बैटिंग देखना पसंद करता हूं लाइव मैच में। मेरे को लगता है यार इसकी बैटिंग में देख रहा हूं तो मेरे को लगता है यार कोई बल्लेबाजी कर रहा है, वाकई में बहुत टैलेंट है इसके पास। अभी सिर्फ 24-25 साल का भाई साहब, स्टाम्प पेपर पे लिख लो आईपीएल ना खेलना तो वो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मतलब इतना टैलेंट है, मतलब मैं बता रहा हूँ भयंकर प्लेयर है। पता नहीं क्यों नहीं स्कॉटलैंड ने इसको बॉलिंग दी, क्या बढ़िया बॉलिंग करता है, टेस्ट मैच लाइन फेंकता है, आराम से टेस्ट मैच में खेल सकता है, आराम से ये स्कॉटलैंड को छोड़ सकता है, किसी बड़ी टीम में आ सकता है। बता रहा हूँ भाई साहब, ये प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे मैं नहीं बोलता, कुछ प्लेयर के बारे में जरूर बोलता हूं। अभी भैया डिसेंट प्लेयर में मैं सिर्फ आपको एक प्लेयर का नाम ले रहा हूं, ब्रेंडन मैकमलन बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, आप लिख कर। मैं पिछले 2 साल से इसको देख रहा हूं और इसकी बैटिंग इतनी बेहतरीन लगती है देख के कि मजा आ जाती है, स्पिन खेल लेता है इतना बढ़िया, वो भी स्कॉटलैंड में होकर के, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये बात याद रखिएगा, इस प्लेयर का नाम याद रखिएगा, मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा नाम करे, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं, इनकी टीम बहुत सॉलिड है, आखिरी तक इनके पास हिटर्स हैं सब, अविनाश बोहरा भी मोटा मार लेता है, अब इनके साथ लाइए, ठीक है। साउथ अफ्रीका श्रीलंका, एक बार WTC, एक बार अगर बंदा सुन रहा है, नहीं तो मैं बोल देता हूं नोबडी को, ठीक है। आप एक बार WTC कॉन्स्टेबल बना के दे देना, ठीक है। वो क्या सिनेरियो हो गया वो ट्राई करो हर बार बनाने का, एक टेस्ट मैच होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो फंस रहे हैं। हो सकता है साउथ अफ्रीका ये मैच जबरी हार जाए, क्योंकि सब कुछ उसी के, क्योंकि श्रीलंका को 2 टेस्ट मैच खेलना ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया अगर 3 जीत जाएगा तब इंडिया का 100 ऑलमोस्ट चांस रहेगा जाने का। इंडिया को 2 जीतेगा तो भी चांस रहेगा, पर उस केस में साउथ अफ्रीका को हारना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो फंस रहा है, तो मैं आपको कल प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है। अभी नहीं कर सकता क्योंकि भैया श्रीलंका को होकर मत लीजिएगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, और ये सबसे कोई मतलब भी नहीं, सब जानबूझ के हो रहा है, मेरे को सब पता है, ठीक है। आयरलैंड का मैं पूरा टीम देख लूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान में मैं आपको बोलूंगा जिम्बाब्वे के साथ रहने को, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, इसको इनको हवा ही नहीं लग रही है बॉलिंग क्या कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। मैं हमेशा आपको बोलता हूं जब भाई आप प्रैक्टिस ही नहीं करें लेफ्ट आर्म के स्पिनर को, तो आप क्या कर रहे हो, तो आपको नहीं समझ आएगा ना, ग्राउंड मैच में भी नहीं समझ आएगा। तो सबसे मेजर मिस्टेक इनकी यही है, और इसको ये हवा नहीं लग रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अदरवाइज जीत जाते, दोनों ही मैच जीत जाते, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ है नहीं, टीम बढ़िया है, अपन रहेंगे जिम्बाब्वे के साथ। ये गवांडू को क्यों खिला रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये है कौन भाई, फालतू का आप इसको खिला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ऐसे आप हैम्पशायर के साथ रहिएगा, ठीक है। हैम्पशायर की टीम बेटर है, इन्होंने तीनों मैच बेहतरीन प्रदर्शन किया है, आप हैम्पशायर के साथ रहो, नीचे के सारे प्लेयर आपको मैचिंग करा के दे सकते हैं, और हैम्पशायर को ही जीतना चाहिए। ये 8 तारीख से, तो आज प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि बड़ा वीडियो बन गया। कौन सी तारीख हो गई, आज तो 4 ही तारीख है। इसको बाद में हाँ देखिए, इसको टेस्ट में मैंने क्या बोला था आपको कि बांग्लादेश जीतेगा, नहीं मैंने क्या बोला था, इसको एल कीजिएगा, आप देख लो यहाँ से जीत गए। मैंने बोला था ना ये टेस्ट में जानबूझ के इंटरेस्टिंग बन रहा है, बहुत बेहतरीन मैच इन्होंने जीता और जीतना ही था, ठीक है। तो मजा आ गया उसको देखकर। इसको मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, इसको मैं बाद में देख लूँ। अब ये बात करते हैं आयरलैंड टूर ऑफ बांग्लादेश, क्या ओपन होगा मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 20, चलिए ठीक है, उसको भी समझ है, ठीक है। 40 ओपन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी समझ है बढ़िया। तो चलिए ठीक है, आयरलैंड आपको याद होगा ओडीआई में मैंने आपको बांग्लादेश बोला था, अब टेस्ट T20 में मैं आपको बता रहा था कि T20 में बांग्लादेश की सबसे मेजर मिस्टेक क्या है। हालांकि इस साल इन्होंने अपनी जो पिच है थोड़ी इजी कर दी है, ज्यादा टर्न कट नहीं रही है, ठीक है। पर इनकी बैटिंग लाइनअप में हिटर नहीं है, ये पता नहीं कौन है, इन्होंने तीनों ओडीआई खेल लिए, मेरे समझ से परे था। बाकी ये थोड़ा बहुत हिट कर लेती हैं। अब बाकी नीचे के ये सब प्लेयर, इनकी बॉलिंग में कभी शक मत करिएगा। तिलारा का बहुत मोटा मारती है, BNRY आप कर सकते हो, BNBY कर सकते हो, ठीक है। बाकी ताज नहर भी थोड़ी हट्टी कट्टी लग रही थी, हो सकता है मोटा मार दे। बाकी एक बार सबका आप देख, मतलब कुछ नहीं है, मैं बस इतना ही बोलूंगा, मैंने इसको 120 से ऊपर बनाते देखा नहीं। वर्ल्ड कप में देख लो, पिछला पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, अब इन्होंने क्या चेंज किया मेरे को नहीं पता, पर यही है कि इनकी बैटिंग इनको हर बार धोखा देती है। आयरलैंड T20 के हिसाब से बहुत तगड़ी टीम है, इन्होंने पाकिस्तान तक को हराया था, ठीक है, उस टाइम में पाकिस्तान अच्छा कर रही है। तो देखिए इनकी बैटिंग में देखा जाए तो ओपनर पता नहीं किसको ये खिला रहे हैं सेंसलेस तरीके से ओडीआई में, 1 2 3 टॉप क्लास के प्लेयर। बाकी लॉरा डेनी रन बनाती है, सारा पोप्स ठीक है, रेबेका स्टॉकहोल अच्छा करती है, लिहा बॉल अच्छा करती है, ये सब थोड़ा 10-10 बॉल पे 12-12 13-13 रन बना सकती है। टमी मैगवायर सब ठीक है, कारा मर्रे भी विकेट ले लेती है, ये पता नहीं उतना ठीक है। एवा कैनिंग, तो इनकी टीम T20 के हिसाब से ज्यादा बेटर है अगर आप मेरे से पूछोगे बांग्लादेश में, ठीक है। हाँ बॉलिंग लाइनअप उनकी अच्छी है, पर मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे, फिर आपको क्लियर करता हूं, एक सीरीज वाइज अगर अपन चलेंगे तो आप तीनों T20 आयरलैंड पकड़ना, ठीक है, पहली बॉल से आपका काम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इनकी हिटिंग की प्रॉब्लम है और T20 के हिसाब से अगर रन बना दी तो फिर इनको ये चेज नहीं करने देंगे। तो मैं यही बोलूंगा आपको आयरलैंड पकड़ने को, जो था वो बता दिया। ओडीआई में 3-0 बांग्लादेश बोला, इधर मैं आपको तीनों मैच आयरलैंड पकड़ने बोल रहा हूं, आपको आयरलैंड ही पकड़ना है, ये बात याद रखिएगा, बस मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आयरलैंड चेज भी कर लेगा
और आपको क्योंकि ये रन ही नहीं बना पाएंगे, और अगर पहली बैटिंग कर दिया तो इनको रन बनाने नहीं देने चाहिए। तो ये मेरी पिक रहेगी। अब मैं फटाफट से गोला मार दे रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। तो देखिए एक बार आप एकदम क्लियर समझ लीजिए, मैंने आपको सब में गोला मार दिया, ठीक है। तो ये टेबल टॉपर के हिसाब से मैं सेटिस्फाई हूँ कि जेबी सिंस 2 में 2 जीती है तो तीसरा वन साइडेड नहीं हारना चाहिए, इसमें मैं श्योर हूँ, ठीक है। एसआर की टीम बहुत तगड़ी टीम है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें भी मैं हूँ कि आप आयरलैंड पकड़ लेना, ठीक है। इसमें भी मैं हूँ कि आप जिम्बाब्वे पकड़ लेना। ये वाला अगर मैं कल वीडियो मान लो कोई भी रीजन नहीं बना पाया तो हेमशायर पकड़ना, नहीं तो कल सुबह के रिजल्ट के बेसिस पे ये बता दूंगा। ये मैं उल्टा जा रहा हूँ रंगपुर पर, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ। आप ये जरूर कर सकते हो कि नहीं इसका मैं श्योर नहीं हो पा रहा, बिकॉज सीधी सी बात है आखिरी मैच तो इंटरेस्टिंग बनना था, बन गया। बट ये है कि रंगपुर हारी तो वो भी बाहर हो जाएगी, तो उसका सेंस बनेगा नहीं। तो हो सकता है रंगपुर ऐसे भी सारी मैच अच्छे बन रहे, तो आप क्योंकि गयाना के अगेंस्ट जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा कम तरीके से आप रंगपुर पकड़ सकते हो। अगर सब कुछ सही रहा तो यही मेरा वीडियो रहेगा, ठीक है। मैचेस आपको एक से बढ़ के एक देखने मिलेंगे। नेपाल का भी मैं क्या करूंगा, जैसे ही आज का मैच हो जाएगा मैं देखता हूं सबकी टीम का प्लेइंग 11 लेकर के आपको बता दूंगा। ये मैं आपको कल एक बार सुबह एक बार प्रिडिक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका रीजन यही है कि अगर हो सकता है साउथ अफ्रीका जीते तो फिर इंडिया की हालत खराब है, क्योंकि बहुत सिनेरियो फंस रहा है। श्रीलंका को अभी खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मेरे को नहीं लगता है श्रीलंका जाएगी, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मे भी साउथ अफ्रीका को थोड़ा और वो करना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका अगर जीती तो साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगी फाइनल में, ठीक है। और साउथ अफ्रीका को भी पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद खेलना है, तो ये मैं एक बार सिनेरियो बता दूंगा, पर अभी के लिए आप साउथ अफ्रीका पकड़ सकते हो। तो कौन कौन सा श्योर रहा, फिर ये वाला श्योर रहा, ठीक है। केजी वाला मैं श्योर हूं, और ये दोनों अंडर टीम आप श्योर है, ठीक है, आपकी आयरलैंड और जिम्बाब्वे। ये मुकियाम तो नहीं खेल पा रहे, पर फिर भी पर आपको करना हो तो आयरलैंड आप जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी जेबी वाला भी सिंस ये जीते ही है तो आप जेबी पकड़ लेना, ठीक है। तो बस इतना ही है, मैंने अपने हिसाब से आपको सारी चीज समझा दी है मेरे हिसाब से। बाकी कल के वीडियो में मैं थोड़ी चीज और आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं लकी भास्कर मूवी के ऊपर, ठीक है, जो एक भाई ने रिकमेंड किया था, और एक भाई ने और इनटू द स्नो शायद बोला था, वो मैंने देख लिया, वो मैंने अपने वहाँ पे बताई भी थी। वो जो प्लेन क्रैश वाला था वो मैंने ऑलरेडी वो मूवी देखी हुई है, वो आपको रिकमेंड भी किया हुआ है, ठीक है। कल के कमेंट में एक बंदे का आया था, ठीक है। तो देखिए लकी भास्कर मतलब मेरे को यही है कि जो मैंने आपको जाके देखिएगा, मैंने अपने चैनल पे 2 महीना पहले एक वीडियो दिया था कि, और कई बार आपको बोला हुआ है कि एक पॉइंट पे आकर के आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। अगर आप, क्योंकि लोगों का क्या होता है पैसा देख के वो पागल हो जाते हैं, उनको और चाहिए और चाहिए, यही तो होता है ना हर जगह, हर कंपनी में, हर पोजीशन पे, हर जगह यही होता है, पैसा दिख रहा है और पैसा और पैसा। आज मेरे को 1 लाख मिल रहा है, कल 2 लाख मिलना चाहिए, कल 2 मिल रहा है, कल परसों 3 मिलना चाहिए। वो पागल हो जाते हैं पैसे के पीछे। बड़े बड़े लोग जैसे आपने जो बिग बुल थे हमारे राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने भी आखिरी में यही बोला था कि मैंने सब पे इन्वेस्ट किया, हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे को थोड़ा रुक जाना चाहिए था। उनका कहने का मतलब यही था, थोड़ा अपने बारे में सोच लेना चाहिए था। मैं पागलों की तरह सारा दिन भर यही करता था, ठीक है। तो आप ये सोचो कि देखिए कई लोगों का क्या होता है ना, वो जो पैसा कमाते हैं तो उनको पैसे के अलावा फिर कुछ दिखता नहीं है। और ये मूवी एकदम प्योर एग्जांपल है, जो मैंने 2-3 महीना पहले आपको एक ऑडियो दिया था, जहां मैंने ये बोला था एक पॉइंट पे आकर के जब आप पैसा कमा लोगे उसके बाद आपको अपनी लाइफ में खालीपन लगने लगेगा, क्योंकि आपने बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। आपको फैमिली के साथ रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, और तब आगे बढ़ना है। भले ही आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो लोग, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको खुद को मालूम है समय नहीं रहता। लोगों की शादियों के बाद इतने बड़े बड़े लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं, बिकॉज समय नहीं मिल रहा, एक दूसरे से लोग बात ही नहीं करें। आप सोच रहे हो यार ये कैसे हो पॉसिबल, इतना अमीर आदमी इसको तलाक दे दिया, वो उसको दे दिया, वो लोग आपस में मिलते ही नहीं, आप मान के चलो। सब समय बिजी रहना, सब समय पैसे के बारे में सोचना, मीटिंग्स चलते रहना। मैंने अपनी कंपनीज में सारी चीज देखी, मतलब सुबह से लेकर रात तक यही हो रहा। उन्होंने जो मतलब मूवी में जो दिखाया है, ठीक है, जो उसने किया उसके साथ गलती हुआ, क्योंकि यही मेरे साथ भी हुआ था। जैसे मैं अपना फ्लैशबैक में जाता हूं, तो जब मैं कंपनी में गया था तो 1-1.5 साल मैंने इतना काम किया था जो कंपनी का कोई बंदा नहीं किया होगा। मैं सुबह जाता था, एक पीजी में था, सुबह चला जाता था, रात में 9-9 बजे तक कंपनी से आता था। इवन किसी सर लोग का मान लो कोई एक्सीडेंट भी हुआ था तो उनका काम भी मैं कर रहा था। बहुत कुछ मैंने किया है 1-1.5 साल में। हमको ये बोला गया था कि आप बहुत तेजी से ऊपर बढ़ोगे, जो लोग 20 साल में मुकाम हासिल करते हैं वो आप 5 साल में कर लोगे अगर आप बहुत मेहनत करोगे। और जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे को समझ आ गया कि सब कंपनियां एक जैसी हैं, आपको एक सिस्टम के हिसाब से ही प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गोली की स्पीड में आप ऊपर चले जाओगे। और लोग रिकमेंडेशन भी गलत होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी दिखाया है कि किसी और को रिकमेंड करके उसने पोजीशन दे दी, सब चलता है, पैसे का खेल, कास्ट का खेल। ये सेम चीज मैंने ऑडियो में बोली थी, आप जाके देख लो, एज इट इज मूवी बनी हुई है इसके ऊपर, जो अब बनी है लकी भास्कर। वो जो ऑडियो मैंने आपको दिया था, ठीक है, हर जगह ये सारी चीज चलती है। तो फैमिली के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के लिए कुछ आपको मालूम है यार कि रिस्क लेना है तो फिर वो लेना है, ठीक है। वही है कि आप चाहे आपका लक साथ होना चाहिए, मैं वही बोलता हूँ, अगर लक साथ नहीं देगा तो आप खत्म हो जाओगे। बट ये है कि थोड़ा सा आपको सेंसेबल रहना है एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद, हद से ज्यादा लालच नहीं करना। और जहां पैसे का सोर्स आने लग जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारे, जैसे अभी मैं एक यूट्यूबर्स का जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था, आर राजेश व्लॉग, उनके पास भी कोई एक बंदा था, ठीक है, हेल्पर के तौर पे। उनकी लड़ाई हो गई, वो छोड़ दिया, उसको कुछ पैसे मिलते थे, उसको और की डिमांड थी। लोगों का क्या होता है, पहले 5,000 मिलता है, 15 में मिल रहा है तो ये सोचते हैं यार मेरे को 15 मिल रहा है, ये तो ज्यादा कमा रहा है। अरे भैया आपको पहले 5 मिल रहा था, 15 तो मिल रहा है। लोग पैसे के लिए पागल है, लोग सेंसिबल नहीं है, लोग समझदार नहीं। आप सोचो यूट्यूबर्स में लड़ाई हो जाती है, जैसे कि आपस में मतभेद हो जाते हैं जो मिलके, इसीलिए बोलते हैं कभी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, है ना। पार्टनरशिप सबसे बेकार चीज है, क्योंकि होता क्या है कि सामने वाले का कब नेचर बदल जाए, उसके घर में उसकी बीवी उसको क्या बोल दिया आपको खुद को नहीं पता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोग बोलेंगे यार ये ज्यादा पैसा कमा रहा है, तुम कम कमा रहे हो, तुमसे जाके हिस्सा ज्यादा मांगो। सब खेल पैसे का है। लोग क्या करते हैं, अच्छे जॉब पोजीशन को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको होता है कि मेरे को और ज्यादा सैलरी चाहिए। एक मोमेंट पे आके इतना पसंद नहीं करूंगा, मैं यही बोलूंगा आप मूवी देख सकते हो। दूसरा मैं आपको ये बोलूंगा, लाइफ के में आपको एक डिसीजन लेना है कि आपके पास क्या क्या है। पहला रिक्वायरमेंट आपका पर्सनल घर होना चाहिए। दूसरा आपके मतलब सारी सुविधा है कि नहीं आपके पास, वो सब ले लेने के बाद भी आप उतने ही पैसे में सेटिस्फाइड रहो जितने से आपका सब कुछ परफेक्ट चल रहा है।
कई बार लोग कंफर्ट जोन से, ये बोला जाता है कि कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के आप पैसे कमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। पर कई बार कंफर्ट जोन से बाहर जाने के बाद इंसान सब कुछ हार भी जाता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक टाइम के बाद आपको सेटिस्फाई हो जाना है कि हाँ भाई इतना बहुत है, आप समझ रहे हो। अगर आप नहीं रुके तो फिर आप खत्म हो जाओगे। तो बस यही है, जैसे मूवी के एंडिंग का भी यही सीन था कि मैं यही चीज़ आपको बताया था 2-3 दिन पहले भी आपको बोला था, पर्सन आइदर लिव एज अ हीरो और डाई एंड और लिव लॉन्ग इनफ टू सी हिमसेल्फ बिकमिंग अ विलेन। मतलब बात वही है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ठीक है, स्टार्ट में सलमान खान ने बहुत नाम कमाया, ठीक है, चलिए उनका नाम नहीं लेता। अभी हाल ही में आपका ये मुकेश कुमार जी जो आपके शक्तिमान बने थे, उन्होंने बहुत नाम कमाया। अभी जस्ट वो इंटरव्यू देने के बाद लोगों के सामने विलेन बन गए। आप समझ रहे हो, पर्सन आइदर लिव एज अ हीरो, ठीक है, पर्सन आइदर डाई एज अ हीरो। अगर वो पहले ही चले जाते इस दुनिया को छोड़ के कुछ गलत काम करने से पहले, तो वो अपने आप को विलन बनता नहीं देखते। अब वो वापस से शक्तिमान में खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को गलत बोल रहे हैं, तो लोग उनके अगेंस्ट हो गए। सोशल मीडिया आजकल यही है, ठीक है। वो उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाए और वो गलत कर दिए, लोगों को एक दो सेलिब्रिटीज को गलत बोल रहे हैं, तो लोग उनको ही विलन मान लिए। वो शक्तिमान थे पर अब वो उसी कैरेक्टर में सारी जिंदगी नहीं रह सकते, आप समझ रहे हो। तो वो अगर पहले ही चले जाते हैं तो पहले इसको लोग उनको सारा जिंदगी ऐसे ही याद रखते। अब लोग उनको गरिया रहे हैं, ठीक है। तो बात यही है कि आप जितना आगे बढ़ जाओगे, आपसे गलती होने के मिस्टेक्स और हो जाएंगे, आप समझ रहे हो। अगर गलती होगी तो आप विलन बन, जैसे हर्षद मेहता जी के साथ हुआ था, ठीक है। उन्होंने जैसा भी किया, आखिरी में वो फंस गए ना, तो जितना भी पैसा कमाया सब बर्बाद हो गया, हॉस्पिटल में मर गए। वो भी था स्कैम 1992 जो मैंने आपको रिकमेंड किया था। अगर वो पहले ये सारी चीज छोड़ देते, उनका लालच पहले ही खत्म हो जाता, तो वो सारी जिंदगी आराम की जीते, ठीक है। तो बात वही है कि कहां तक आपको जाना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कहां तक इनफ है। वही चीज मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड की कि दिस इज इनफ। मैंने पहले ही सोच लिया था, आप जाकर नोबडी से कभी, हालांकि वो तो भी वही बात नहीं करेगा, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि इस ईयर के ये डेट तक, उसके बाद एवरीथिंग हैज बीन डन, ठीक है। तो वो चीज प्री प्लान होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं मैं 2 साल 1 साल आगे हूं आपसे। ये मैं अपना कोई वो नहीं बखान नहीं कर रहा है कि मैं वही सच बता रहा हूं कि मैं उतना दूर तक सोच सकता हूं। आप समझ लो, मैं पहले ही सोच लेता हूं क्या होने वाला है और क्या हो, मतलब अभी मैं इसका एक दिन एक चीज का प्रूफ दूंगा, ठीक है, पर अभी नहीं, अभी समय है उस चीज को। मैं आप बस इतना याद रखिएगा, अगर आप लाइफ में फ्यूचर का सोचने लग जाओगे, आज बैठ करके आप ये सोचो यार आज कौन सी तारीख है, ठीक है, दिसंबर 2024 चल रहा है, आप मान लो आज 25 साल के हो, आप ऐसा सोचो यार कि अभी तो पूरा मेरा 26 निकलेगा, एक और दिसंबर आएगा, फिर पूरा 27 निकलेगा, मतलब एक एक साल कितने बड़े बड़े होते हैं, फिर 28 निकलेगा। लोगों को वो सोचना पड़ता है, लोग आज ही में जीते हैं, आज ही का समय बर्बाद। आप एक साल में कितना समय आपको मिलता है, अगर आप एक साल बाद का सोचोगे ना, तो आप अपनी लाइफ और बेटर तरीके से जी सकते हो, ठीक है। और बहुत आगे का सोचो और एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट तक का ही सोचो, ठीक है। पर आपका सपने बड़े होने चाहिए, पर वो सपना अचीव कर लेने के बाद, एक अच्छा खासा सेट हो जाने के बाद, फिर आपको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। लोग बर्बाद कहाँ होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हनी सिंह का, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ नहीं करते तो आज उनके आज भी कोई आसपास नहीं है, वो एरा दोबारा नहीं आ सकता जो हनी सिंह ने लाया था, ठीक है। बट उन्होंने अपना पूरा बर्बाद कर लिया, आज वो कुछ खा पी भी नहीं सकते। वो मैं देख के समझ आता है, इतना ड्रग्स कर लिया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई उनको। तो अगर वो उस एरा को बस उतने में ही रुक जाते, इतना फेम मिल जाने के बाद, जैसे अरिजीत सिंह को आप देखो, ठीक है, फेम मिलने के बाद भी वो जमीन पे हैं और वो एकदम आराम की जिंदगी जी रहे हैं, कोई उनको वो नहीं है ना। तो आपको ये सोचना है कहां तक, उसके बाद आपको गलत संगत में भी नहीं पड़ना, गलत चीजें भी नहीं करनी, और लालच नहीं होना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ, एक बंदे ने जो बोला था सपने वर्सेस एवरीवन भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। पैसा हद से ज्यादा हो जाने के बाद आप देखो, लोग जिसके पास पैसा होता है वो अपने आप को ऐसा हीरो समझते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा, पर 99% लोग गाड़ी से निकलते हैं, इतना हीरो बनते हैं, लोगों को गरियाते हैं। तो वो भाई पैसा है बस, और कुछ नहीं। पैसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट हर बार दिखाने की जरूरत नहीं होती। इस मूवी में एक चीज जो दिखाई थी कि आप पैसा दिखाओगे तो लोग आपको इज्जत देंगे, वो चीज पे मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता मैं, ठीक है। वो चीज एकदम गलत थी मूवी में, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि अगर आप पैसा दिखाओगे तो लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपको मानेंगे, नहीं ऐसा नहीं। इज्जत पैसे से नहीं आती है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आपके बिहेवियर से आती है, और कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ जाता है इसके पास पैसा है, आप समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं अंदर से समझ में आ जाता है। तो वो दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, इज्जत आती है पर वो फेक इज्जत होती है। आप अपने आसपास देखो, कोई गाड़ी वाला, बड़ी गाड़ी वाला आएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती। अगर मान लो आज आपके पास पैसा ना हो, कोई बड़ी गाड़ी आप सोचते हैं इसके पास तो पैसा है, छोड़ दो। अगर मान लो आपको गाड़ी भी ठोक दिया तो आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, आपको मालूम है यार ये तो बड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तो वो एक डर होता है पैसे का। मैंने आपको क्या बोला था कुछ दिन पहले, मैंने इसके ऊपर गरियाया था कि काफी इन्फ्लुएंसर आ गए जो यूथ को ये बोल रहे हैं सिर्फ आप बॉडी बनाओ। तो मैं बोल रहा हूं भाई सिर्फ बॉडी बना के क्या होगा, आप ये बताओ। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बॉडी गार्ड रख सकते हो अपने पास, वो नहीं रख सकते, आप समझ रहे हो। सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। आपके पास गन है, अगर एक बॉडी बिल्डर को भी आप गन मारोगे, एक नॉर्मल आदमी को मारोगे, दोनों मरेंगे। तो आपने सालों की बॉडी बना के किया क्या। मैं बोल रहा हूं भाई इस बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, जहां फिट हो, जहां मोटे नहीं हो, जहां सारा खाना पीना खा सकते हो। मैं बोल रहा हूं भाई खाओ पियो मस्त रहो लाइफ में। ये मत सोचो यार कि लाइफ में ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, भाई तो फिर जिंदगी जी क्यों रहे हो। देखो भाई जिसको जब जाना है वो तब जाएगा, मैं ये मानता हूँ, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ। लोग पूरा जिंदगी सिगरेट पीकर भी 70-80 साल तक जी लेते हैं, और कुछ लोग नहीं सिगरेट पीते हो 40 साल में चले जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सिगरेट पियो, पर मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लाइफ आराम की जिंदगी जियो यार, खाओ पियो मस्त, क्यों इतना टेंशन लेना। आप ये सोचो आप इतना अपने साथ, ठीक है, जिसको शरीर से प्यार वो करे, मैं उनको हर्ट नहीं कर रहा हूँ भावनाओं को, पर मैं बोल रहा हूँ जिंदगी जीने के लिए भी तो है। आप इतना खाना पीना मीठा नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आप इतनी बॉडी बना के फिर करोगे क्या। मेरे को ये नहीं समझ, सिर्फ लुक्स के लिए, और बाकी आपकी लाइफ क्या रहेगी फिर। भाई आपको मालूम नहीं है, बड़े बड़े लोग जो आज में मैं और डिटेल में जाता हूँ, किसी लोगों की मैं देखता हूँ कि जो थोड़े बूढ़े लोग हैं 60 वो और ज़्यादा चीनी खाते हैं, बचपन से लेकर आज तक उनको कुछ नहीं हुआ, एकदम पतले हैं वो। उनका शरीर, उसको शरीर को आप जैसा बनाओगे वैसा वो बन जाएगा। लोग आज के जमाने बोलते चीनी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, और उन्हीं की जिंदगी सबसे खराब है। तो खाओ पियो मत रहो, पर सब कंट्रोल में होना चाहिए। आप बस इतना याद रख लो, कंट्रोल से मिठाई भी खाओ बट कंट्रोल में खाओ। हफ्ते में एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया। अगर आप वो हर रोज करोगे तो फिर आप अपनी गलती कर रहे हो।
ठीक है। इसके अलावा एक फाइनल रिकमेंडेशन दे देता हूँ जो मैंने इधर भी अपनाया है कि थोड़ा अपना जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको नेचुरल लेके जाओ। जैसे अभी टूथपेस्ट है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा बट मैं ये बोलूँगा जैसे मैंने चेंज किया, हिमालय का टूथपेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट से दूर होकर इस पे आओ। हो सकता है आपको ये थोड़ा महंगा लगे, सारी चीज़ें महंगी लगे, बट आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपके पास पैसे हैं मोर देन, उतना पैसा लगता भी नहीं, आप तो इन सब चीज़ों में ही आप कमा सकते हो 100-200 रुपये आराम से। तो हिमालय का टूथपेस्ट यूज़ करो, उसमें क्लोव वाला भी है, मिंट वाला भी है, आप मिंट वाला ले सकते हो। उससे आपका टीथ का हेल्थ अच्छा होगा और सारी चीज़ें नेचुरल लेके आओ। मैं अपने यही आपको बोलूँगा लाइफ में सारी चीज़ें नेचुरल, शैम्पू नेचुरल ले लो, वो जो पहले चला रहा है उसको छोड़ करके नेचुरल ले लो, ठीक है। तो चलिए अब तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, पता नहीं तो मैं आपको इसके ऊपर और ऑडियो दूँगा, ठीक है।